तत्वार सूत्र जी ग्रंथ पहला अध्याय और सूत्र नंबर 33 पर आज अपन स्वाध्याय करने जा रहे हैं। और पिछले सूत्रों में बात आई प्रमाण नई अधिगम, अर्थात अधिगम के उपाय प्रमाण और नए हैं। मैं आप लोगों से ऐसी अपेक्षा चाहती हूँ कि आज जो अपनी क्लास चल रही है उसके आप व्यवस्थित नोट्स बनाएं। अजय भैया, आप एकदम जो आज अनेकांशवाद की चर्चा आएगी तो आप भली प्रकार से नोट्स बनाएं, ठीक है? और उनको एक बार चेक करा लें, क्योंकि ये जिनागम का प्राण है। अगर ये स्वरूप समझ में नहीं आया तो फिर बात नहीं बनती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अधिगम के उपाय, अधिगम मतलब ज्ञान के उपाय हैं प्रमाण और नय। तो प्रमाण की बात आई कि प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं और वो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। तो 5 प्रकार के ज्ञान का क्या क्या विषय है, वे कैसे जानते हैं, ये चर्चा अपनी पूरी हो गई प्रमाण ज्ञान की। अब बात शुरू हो रही है नय की। देखो ऊपर उत्थानिका में लिखा है 33वें सूत्र से ऊपर, प्रमाण का स्वरूप कहा गया। अब श्रुत ज्ञान के अंश रूप नय का स्वरूप कहते हैं। अब यहाँ पर नय की बात स्टार्ट हो रही है ना? ये हमेशा ध्यान रखना कि नय ज्ञान में होते हैं या वचन में होते हैं, वस्तु में नए नहीं होते। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे व्यवहार और निश्चय की बात आने लगी तो ये ज्ञान जो स्वरूप नहीं समझता, अलर्ट नहीं है, तो वस्तुओं में निश्चय व्यवहार ढूंढने लगता है कि कोई वस्तु निश्चय और कोई वस्तु व्यवहार। तो टोडरमल जी ने लिखा है उभयाभासी के प्रकरण में, कोई वस्तु तो निश्चय व्यवहार रूप हो, वो निश्चय व्यवहार होती नहीं। निश्चय व्यवहार हैं शुद्ध ज्ञान के अंश। और ये भी पहले चर्चा हो गई कि नए हमेशा शुद्ध ज्ञान में होते हैं। नए हमेशा शुद्ध ज्ञान में होते हैं, बाकी 5 ज्ञान में नए नहीं होते। क्योंकि मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था अकेले शुद्ध ज्ञान में है। क्या बोला? केवल ज्ञान को मुख्य गौड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सर्व को ही जान रहा है। और बाकी मति अवधि मन पर ज्ञान का विषय पुद्गल है, सो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का नहीं इन द सेंस कि हमें तो मैं आत्मा हूँ ये जानना है, तो वो आत्मा को जानने के ही काम नहीं आते। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, मति ज्ञान का विषय अकेला वर्तमान है और शुद्ध ज्ञान तो भूत भावी सबको जानता है। तो शुद्ध ज्ञान में मुख्य और गौड़ करने की व्यवस्था है। तो नए अकेले शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होते। अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होते का भी क्या अर्थ है कि ये जो शुद्ध ज्ञान है ये बहुत समर्थ ज्ञान है। ये वस्तु को अनेक प्रकार से देख लेता है, एक वस्तु को अनेक प्रकार से देख लेता है। पॉइंट समझ में आया? ये है शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान के अंश रूप नय का स्वरूप कहते हैं। अब देखो जिनागम में नयों की चर्चा 3 प्रकार से आई है। वो थोड़ी टिपा थोड़ी रही हूँ, आप तो सुनो समझो और शॉर्ट हैंड में लिख लो। जिनागम में नयों की चर्चा 3 प्रकार से आई है।
कैसे 3 प्रकार से? नंबर 1 द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय। देखो स्वाध्याय सुनते सुनते नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ऐसा बोला नंबर 1, तो आप ऐसा लिख लो, द्र लिख लो डॉट, ओब्लिक करो, प लिख लो डॉट, द्रव्यार्थिक पर्याय, और आगे लिख दो नय। बस पूरा पूरा थोड़ी लिखा जाता है, बाद में समझ जाओ या फेयर कर लो या उसको करेक्शन कर लो, ऐसा। ठीक है। तो जिनागम में नयों की चर्चा कितने प्रकार से आई है, कौन बताएगा? रागिनी? 3 प्रकार से। बहुत अच्छा। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय नंबर 1, नंबर 2 निश्चय व्यवहार नय, और नंबर 3 जो अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं नैगम संग्रह नय आदि की, ये नंबर 3। और इन तीनों प्रकार से, इनके व्यवस्थित ज्ञान से हम वस्तु को जान सकते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों का नाम है आगम के नय, उनको आगम के नय भी कहते हैं। और निश्चय व्यवहार नय, इनको अध्यात्म के नय कहते हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर जिन हम नयों के स्वरूप को जानने जा रहे हैं, ये तीसरे नंबर के नय हैं, जिसका अब अपन सूत्र पढ़ते हैं। देखो, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ई एवं भूता नया। क्या अर्थ? क्या? नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, यह 7 नय हैं। और देखो 7 नय को ब्रैकेट में लिखा है व्यू पॉइंट्स। नय को अगर अपन अपनी भाषा में समझें तो नय का अर्थ होता है व्यू पॉइंट्स। एक व्यू है, देखने का एक एंगल। नय मतलब, सरलता से लिख लो, नय मतलब देखने का एंगल। अब देखना, नय तो है देखने का एंगल, और हम तो घड़े को ही निश्चय व्यवहार देख रहे हैं। ये दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। हाँ, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट है ना। तीसरे का नाम क्या दिए थे? क्या तीसरे का नाम क्या दिया है? तीसरे का कोई नाम नहीं है, ये ऐसी ग्रुप में है कि नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं नूत, ये 7 नय। थर्ड का नाम ऐसे लिख लो, ये 7 नय, ये 7 नय। ऐसा पहला लिख लो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय, दूसरा लिख लो निश्चय व्यवहार नय, और तीसरा लिख लो 7 नय। बस ठीक है, क्योंकि उनको कह के आए हैं आगम के नय, और निश्चय व्यवहार को कह रहे हैं अध्यात्म के नय। अब आगम अध्यात्म से बाहर क्या है, तो इनका नाम लिख लो 7 नय। ये भी आगम के नय की कोटि में चले जाएंगे, है ना। अब देखो टीका। अब ये पहला जो पैराग्राफ है, पहला दूसरा पैराग्राफ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पूरे जिनागम की आधारशिला इस पर रखी है। देखो क्या कह रहे हैं, वस्तु के अनेक धर्मों में से नय की परिभाषा बोल रहे हैं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान की चर्चा हो गई, तो अब कह रहे हैं वस्तु के अनेक धर्मों में से। अब यहीं रुक जाओ, यहाँ पे ये समझो कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनंत गुण संपन्न होती है, अनंत शक्ति संपन्न होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु। धर्म आकाश काल से हमारा ज्यादा कोई पाला नहीं पड़ता, डायरेक्ट देखने में भी नहीं आते, और हमें आगम से पता चल गया कि गति हेतु तो, स्थिति हेतु तो, परिणमन हेतु तो, अवगाहन हेतु तो है, तो इतनी बात समझ ली, बात खत्म हो गई।
अब सारा झंझट पड़ता है पुद्गल के साथ में। अब वस्तु की अनंत धर्मात्मकता समझने के लिए अपन पुद्गल को देखो। पुद्गल को एक शुद्ध पुद्गल परमाणु। अब एक शुद्ध, जैसे हमें धर्म अधर्म आकाश काल नहीं जानने में आते, जीव भी जानने में नहीं आता, तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी जानने में नहीं आ रहा। हमारा ज्ञान तो ऐसा है, जान तो रहे हम दुनिया भर का, तो जो दुनिया भर का जान रहे हैं ना, वो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्यायों को जान रहे हैं। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। कौन क्या कहना चाह रहे अजय भैया? कॉइन से भी तो उदाहरण दे सकते हैं, अनेक धर्म उससे भी समझ सकते हैं। हाँ, तो दिया था ना पिछली क्लास में कॉइन का एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को लेके आएंगे अभी हाल अपन। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। अब अनंत धर्मात्मक का क्या अर्थ है वो समझने की कोशिश करो। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, और पुद्गल परमाणु कैसा है, तो भगवान कह रहे हैं ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। ये तो इसके विशेष गुण है। सुबह की भाषा में बोलो असाधारण गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण असाधारण गुण है पुद्गल के, और अनेक उसमें साधारण गुण है जो सब द्रव्य में पाए जाते हैं, अस्तित्व वस्तित्व आदि आदि। अब ये पुद्गल क्या करता है कि अकेला नहीं रहता, इसका नेचर है मिलना बिछोड़ना। तो ये फटाफट स्कंद बनाता है, फिर बिछड़ता है, फिर बनाता है, फिर बिछड़ता है, फिर बनाता है। तो ये जो हमें पूरी दुनिया दिख रही है ना चर्म चक्षु से या पांचों ही इंद्रियों से, वो सब टोटल पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय हमको जानने में आ रही है। टोटल आंख खोलो, जो दिख रहा है देखो, चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है? एकमात्र पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय भी। विवाह व्यंजन पर्याय क्या? विवाह व्यंजन पर्याय मतलब आकार, छोटा आकार, बड़ा आकार, मोबाइल का आकार, जिनवाणी, पेन, पेंसिल, और फिर उनके कलर दिख रहे हैं, कलर, हरा रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग वगैरह वगैरह। तो क्या दिख रहा है? बोलो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की अनंतता देखो आप। एंडलेस चीजें आपको जानने में आ रही हैं। एक परमाणु के परिणमन को देखो आप। परमाणु के देखो, पानी, अग्नि, चाय, दूध, लिक्विड हजारों प्रकार के, कपड़े हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार, करोड़ों प्रकार के, फर्नीचर, मंदिर, अलमारी, कितनी चीजें बोलो, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब क्या है? ये पुद्गल परमाणुओं की तो पर्याय है, स्कंद रूप पर्याय। तो कितने प्रकार की चीजें हो गई, काउंटिंग हो सकती है अनंत प्रकार। तो ये अनंत प्रकार कैसे बन रहे हैं? अनंतता है तभी तो। अगर एक द्रव्य में ऐसे अनंत गुण नहीं होते तो ऐसी अनंतता कैसे दिखती? ये अनंतता का भाव वासन करने के लिए अपन ये बात कर रहे हैं। बोलो कितने, चारों तरफ पुद्गल 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 पुद्गल, अनंत प्रकार का पुद्गल, अनंत प्रकार के स्कंद, अनंत प्रकार की चीज है। बोलो शरीर है, शरीर कितने प्रकार के शरीर हैं? बोलो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी, असंगी, नारकी, देव, त्रियंच, मनुष्य। मनुष्य में भी कोई की शकल किसी से नहीं मिलती। तो ये सब क्या है? ये पुद्गल का ही तो परिणमन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ये अनंतता का भावासन करने के लिए अपन ये बात कर रहे हैं। विस्फोट हो रहे हैं, गाड़ी सड़क पे दौड़ रही हैं, जरा सा वो उनका एक स्कंद दूसरे स्कंद से टकरा है तो ये धड़ाम विस्फोट। देखो एक पुद्गल परमाणु की शक्ति देखो जरा आप। अभी यहाँ पे नोएडा में कितनी बड़ी बहुत इमारत गिरा दी,
क्या था वो? इमारत भी पुद्गल और जो वायु से गिराई वो भी पुद्गल। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये अनंतता बताना चाह रहे, अनंतता का भावासन करो। तो ऐसी अनंतता प्रत्येक द्रव्य में है, विश्व के प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंतता है। और वो अनंत धर्मात्मक, अब अनंत धर्म बोल रहे हैं ना, तो अनंत धर्मों में अनंत गुण अनंत शक्ति शामिल रखना। धर्म से बात करें तो गुण और शक्ति शामिल रखना। जैसे वस्तु का वैभव की बोले, वस्तु का वैभव, तो वैभव मतलब गुण धर्म शक्ति, तीनों चीजें। प्रत्येक द्रव्य में उसका अपना अनंत वैभव है। तो अनंत वैभव में कौन सी तीन चीजें? गुण धर्म और शक्ति। बोलो अजय भैया क्या कहना चाह रहे? आपने अभी जो है विवाह व्यंजन पर्याय के बारे में बताया, सब विवाह व्यंजन पर्याय है, तो अर्थ पर्याय कैसे होगी? बोला ना, अर्थ पर्याय किसको बोलते हैं? कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, ये गुण है, इनकी पर्यायों को तो अर्थ पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण वस्तु को आकार देती है, तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जो आपको रंग दिख रहा है ना, ये पेन है, तो पेन में आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक तो ये ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर तो है अर्थ पर्याय, स्कंद की, पुद्गल, शुद्ध पुद्गल परमाणु की नहीं। देखो आप गजब की बात सुनो, यहाँ पर अनंत पुद्गल परमाणु का ये स्कंद है, तो ये सबका मिला जुली ये आकार है और मिला ही जुला रंग है ये। तो जो रंग है वो वर्ण गुण की पर्याय है, और जो पेंसिल रूप आकार है ये व्यंजन पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय। इसी में अगर एक शुद्ध पुद्गल परमाणु निकाल के देखेंगे, अपन तो देख नहीं सकते, सपोज की बात कर रहे हैं अपन सर्वज्ञ के ज्ञान से, सर्वज्ञ की साक्षी में, तो ऐसा हो सकता है इसका जो शुद्ध पुद्गल परमाणु हो उसका आकार पेंसिल रूप नहीं है और उसका कलर ब्लू नहीं हो सकता, उसका कलर तो कोई और हो शुद्ध पुद्गल परमाणु का। जैसे वर्ण की जो 5 पर्याय कही है, ये तो मिली जुली स्कंद रूप पर्याय है, इसलिए ये विभाव अर्थ पर्याय है और विभाव व्यंजन पर्याय है। और शुद्ध पुद्गल परमाणु की शुद्ध व्यंजन पर्याय और शुद्ध अर्थ पर्याय। क्लियर हो गई बात सबको? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो पर्याय होंगी वो उसका नेचुरल आकार होगा और वो उसका नेचुरल कलर होगा, वो उसकी नेचुरल गंध होगी, वो उसका नेचुरल स्पर्श होगा, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय, उसका नेचुरल टेस्ट होगा। लेकिन अब स्कंद बना लिया मिलके, तो स्कंद में क्या हो गया? विभाव हो गया। तो विभाव व्यंजन पर्याय, जो भी कोई आकार हुआ है ना, और विभाव अर्थ पर्याय। ये चश्मा है, चश्मा क्या चीज है? चश्मा में आकार दिख रहा, तो ये जो आकार है ये विभाव व्यंजन पर्याय, और ये गोल्डन कलर, ब्लैक कलर और ऐसा कलर ये दिख रहा है ना, ये अर्थ पर्याय। कैसी? विभाव अर्थ पर्याय। शुद्ध अर्थ पर्याय किसको कहेंगे? शुद्ध व्यंजन पर्याय किसको कहेंगे? कौन बताएगा? स्कंद में जो पर्याय है वो विभाव अर्थ पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है। पुद्गल की शुद्ध पर्याय कौन सी होंगी? शुद्ध अर्थ पर्याय और शुद्ध व्यंजन पर्याय। कौन बताएगा? जो उसका एक्चुअल आकार होगा वो। हाँ, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो पर्याय होंगी, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जिसने स्कंद नहीं बनाया, जो किसी से मिला नहीं है, वो अकेला है, तो अकेले की जो आकार होगा वो उसका रियल आकार होगा, वो उसका शुद्ध आकार होगा, और अकेले का जो कलर होगा वो उसका अपना कलर होगा। ये तो स्कंद होके ये कलर दिख रहे हैं अपन को, ठीक है? इसमें एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे अर्थ पर्याय बताया और विभाव अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय भी तो किसी अन्य गुण से बात चल रही है। अन्य से क्यों चल रही है? की जो बात चल रही है वो अन्य गुण से बात चल रही है। जैसे अभी अर्थ पर्याय बताया, सुनो, तो जैसे चश्मे का कोई आकार हुआ तो उसकी अर्थ पर्याय होगी कि चश्मे का आकार बना, नहीं, चश्मे का कलर होगा वो विभाव अर्थ पर्याय होगी।
चलो अब समझते हैं एक बार, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का बेसिक स्वरूप समझते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, तो एक प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, अकेला प्रदेशत्व एक गुण को छोड़कर, अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, तो अनंत गुणों में से अकेला प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जितने गुणों की पर्याय हैं उनको अर्थ पर्याय कहते हैं, और अकेले प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। पहले तो ये पक्का करो बेसिक। अब अर्थ पर्याय दो प्रकार की और व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय मतलब आकार, वस्तु को आकार देना। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार है, बिना आकार के वस्तु कैसे होगी? वस्तु तो है लेकिन आकार नहीं है। ऐसे बिना आकार के कोई वस्तु दिखती है आपको? एक जनरल ज्ञान लगाने पर, आम है तो कोई ना कोई आकार है, संतरा है तो आकार है, रोटी है तो आकार है, चावल है तो आकार है। जो उसके प्रदेश हैं वे किसी न किसी तो आकार में रहेंगे। बिना आकार के प्रदेश कैसे रहेंगे? तो जो उसका नेचुरल आकार है वो शुद्ध व्यंजन पर्याय है। सिद्ध भगवान में जो चरम शरीरी, जो उस शरीर से किंचित न्यून अब जो आकार अवस्थित हो गया सिद्धालय में, अब वो नेवर चेंजिंग, वो कभी नहीं बदलेगा, वैसा ही आकार। आत्मा के प्रदेश 500 धनुष, आत्मा के प्रदेश 7 हाथ है ना, तो अब 7 हाथ, वही आकार, वही आकार, वही आकार, वही आकार, वही आकार, अब वो कभी नहीं बदलेगा। तो उसका नाम है शुद्ध व्यंजन पर्याय, जो अब बदलेगी नहीं। परमाणु के केस में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का जो आकार है वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जीव के केस में सिद्ध क्षेत्र में जो आकार है लास्टली, है ना, पूर्व शरीर से किंचित न्यून, वो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अब वो कभी बदलती नहीं है। और जब तक संसार दशा में है तब तक वो घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, कभी चीटी आकार, कभी महामत्स्य के आकार। अरे एक मनुष्य में भी पहले बालक है, फिर युवा हुआ, वृद्ध हुआ, फिर वो जैसा जैसा शरीर का घटना बढ़ना चल रहा है वैसे वैसे आत्म प्रदेश घट रहे बढ़ रहे, प्रति समय घट रहे बढ़ रहे। अच्छा एक ही हाइट हो जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा, वहां पर भी आत्मा के प्रदेश घट रहे हैं। मतलब प्रदेश तो संख्या वही है, आकार घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रति समय घट रहा बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। समझ आ गई बात? वो विभाव व्यंजन पर्याय है। अब अर्थ पर्याय, अब एक प्रदेशत्व गुण की पर्याय को छोड़कर बाकी जितने भी गुण हैं वस्तु में, अनंत गुण, तो वे अनंत गुणों की पर्याय को कहते हैं स्वभाव अर्थ पर्याय। अब अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। अब पुद्गल के केस में, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, तो उनकी जो पर्याय है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो पर्याय है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। जीव के केस में सिद्ध भगवान में जो भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय हैं वे स्वभाव अर्थ पर्याय है। और यहाँ पर स्कंद बने तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण बदल गया, तो वो उसकी अशुद्ध अर्थ पर्याय है। जीव के केस में अज्ञान मोह राग द्वेष, ये जीव की विभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी होगी दोनों की, जीव की और पुद्गल की। अब कोई प्रश्न है तो पूछो। मुझे ये समझ में आया, कभी भी जब भी आकार की बात करेंगे तो वहां पर व्यंजन पर्याय की बात हो रही है, और जहां पर उसका ये टेस्ट, कलर,
स्पर्श, अलग चीजें, स्पर्श, छोटा बड़ा तो व्यंजन में चला गया। बहुत बढ़िया। स्पर्श, स्पर्श, हाँ। गंध, रोज की स्मेल आ रही है, रस, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से हमने स्मेल को देखा, तो वो स्मेल जानने में आई ना, वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, वो सॉरी अर्थ पर्याय, वो अर्थ पर्याय, वो अर्थ पर्याय। ठीक है, आंखों के माध्यम से व्यंजन पर्याय दिखेगी और वर्ण गुण की अर्थ पर्याय दिखेगी, बाकी इंद्रियों के माध्यम से अर्थ पर्याय जानने में आएगी, बाकी इंद्रियों से व्यंजन पर्याय नहीं जानने में आएगी। ठीक है, ऐसा अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अजय भैया क्लियर हुआ आपको? मुझे एक बार और सुनना पड़ेगा बाद में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं अपनी बात तो बाद में रिकॉर्डिंग में सुनते हैं फिर से। हाँ देखो मेरे को क्या कहना है यहाँ पे, ये बोलो। आपने बोला कि सिर्फ चक्षु इंद्रिय से व्यंजन पर्याय अपन को समझ में आएगी और बाकी की इंद्रियों से अर्थ पर्याय समझ में आएगी, और चक्षु इंद्रिय से वर्ण गुण की पर्याय भी जानने में आती है। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है, जितने भी कलर जानने में आ रहे हैं वे सब क्या हैं, अर्थ पर्याय हैं, और जितना भी आकार है वो सब व्यंजन पर्याय है। अब चूंकि वो स्कंध है इसलिए विभाव है, और एक शुद्ध पुद्गल परमाणु हो तो वही दोनों चीजें स्वभाव है, शुद्ध है, ऐसा। तो ये पूरी बात किधर से आई है, ये इस चीज का भाव वासन करने के लिए आई है कि वस्तु के अनेक धर्म हैं, प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। अब ये मतिश्रुत ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान की कमजोरी है और वाणी की कमजोरी है। क्या बोल रहे हैं? वाणी की कमजोरी है और मतिश्रुत श्रुत ज्ञान की कमजोरी है कि वो एट अ टाइम पूरी वस्तु को जान नहीं सकता। एट अ टाइम, एट अ टाइम नहीं जान सकता। कैसे नहीं जान सकता? जैसे एक एप्पल है तो आप एप्पल को एट अ टाइम जान सकते हो? हाँ जान सकते हैं, ये रहा एप्पल, देखो जान सकते हैं, जान सकते हैं। वो जहां से फ्रंट से दिख रहा है ना अपन को, तो अपन ने तो फ्रंट से देख के उठा लाए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। घर में लाके देखा तो पीछे से वो गला हुआ था, तो आपने एप्पल का फ्रंट ही तो देख लिया, बैक तो देख ही नहीं पाए, तभी तो सड़े गले फल सब्जी उठा लाते। कहाँ देख पाते हैं बोलो? रियलाइज करो इन बातों को। अच्छा, अब हमें तो ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह हमें, जब आप फ्रंट में देखोगे तो बैक नहीं देख पाओगे, ऊपर देखोगे तो नीचे नहीं देख पाओगे। ये ज्ञान की मजबूरी है, ये पराधीनता है। चलो आप बोलोगे नहीं हमने तो ऐसे उठाया, हमने तो सब तरफ से देख लिया, सब तरफ से देख लिया। छिलका उतारा तो छिलका के अंदर कुछ का कुछ था। छिलका एकदम बढ़िया दिख रहा, लेकिन छिलका के अंदर कैसा दिख रहा? वो ऐसा ऐसा खराब 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 निकल आता। अनार पूरा दिख रहा एकदम बढ़िया, अंदर कितने सारे दाने खराब हैं, कितने सारे दाने। अच्छा, सर्वज्ञ भगवान अनार के अंदर के दाने, बाहर के दाने, ऊपर के दाने, नीचे के दाने सब जान लेंगे कि नहीं जान लेंगे? डिफ्रेंशिएट करो सर्वज्ञ के ज्ञान में और अपने ज्ञान में। एक ही वस्तु को सर्वज्ञ भगवान एप्पल के छिलके के नीचे कैसा, कहाँ पर एप्पल खराब है, कहाँ पर सही है, ये जान पा रहे कि नहीं जान पा रहे? सर्वज्ञ देव जान पा रहे, हम जान पा रहे। उसके अंदर जहाँ पे बीज रहता है ना, वहां पे बीज कैसा है, 5 बीज हैं कि 2 ही हैं कि 1 है कि 6 हैं, हम जान पा रहे? एप्पल को देख के जान पा रहे? नहीं जान पा रहे, वो जान पा रहे। लेकिन हम भी अगर उसको भेद भेद करके देखें, देखो दृष्टांत है, ये दृष्टांत है ना, अगर भेद भेद करके देखें, 1 बाय 1 देखें, तो हम भी पूरे एप्पल को जान लेंगे।
जान लेंगे कि नहीं जान लेंगे? एक बार हमने आगे से जान लिया, एक बार पीछे से जान लिया, एक बार ऊपर से जान लिया, एक बार नीचे से जान लिया, तो छिलका उतार के देख लिया और स्लाइसेस बना के अंदर जहां पे बीज होते हैं वो देख लिया। तो हम भी भेद करके पूरी वस्तु को जान लेते कि नहीं जान सकते? हम भी बोलो। ये श्रुत ज्ञान अनंत धर्मात्मक वस्तु को एट अ टाइम न जानकर वो भेद से तो जान लेता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि अपन छिलका उतार के जान पा रहे और स्लाइसेस करके जान पा रहे। ऐसे सिद्धांत में, वस्तु में वो तो उदाहरण है ना, लेकिन आत्म वस्तु में ऐसे कोई भेद करके कि ज्ञान गुण हटाओ, थोड़ा साइड स्लाइस कर दो, चक्कू से थोड़ा स्लाइस कर दो, फिर श्रद्धा गुण जान लो, ऐसा सिद्धांत में नहीं होता कि ऊपर से देख लो कि अंदर से देख लो। तो सिद्धांत में क्या होता है? सिद्धांत में सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से जो ये जिनवाणी हमारे पास आई है, इस जिनवाणी में जैसा जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है और अन्य द्रव्यों का स्वरूप कहा है, वैसा हम भेद से 1 बाय 1 जानकर हम ये निर्णय कर लेते हैं कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। न हमारे ज्ञान का विषय अनंत है, लेकिन हमने 2, 4, 5, 10, 15 जान लिए, 47 शक्ति जान ली, तो हमने ये जान ली ऐसी 47 शक्ति जैसी और अनंत शक्तियां होती हैं। हमने थोड़े से धर्म युगल बता दिए उनने, तो हमने थोड़े से एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष, ऐसे हमने कुछ धर्म युगल जान लिए, अस्तित्व नास्तित्व, तो हमने समझ लिया कि ऐसे अनंत धर्म वस्तु में होते। हमारी सामर्थ्य नहीं है ऐसे अनंत को जानने की। हमने इतने जान लिए तो इतने से हमने इतना सारा जान लिया। हमने भी समझ लिया अनंत धर्म होते हैं, हमने भी समझ लिया अनंत गुण होते हैं, हमने भी समझ लिया अनंत शक्तियां होती हैं। भगवान ने पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण बताए, तो हम समझ गए कि स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे अनंत गुण हैं पुद्गल में। जीव के बताए ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर आदि आदि, तो ऐसे अनंत गुण मुझ में है। समझ, इसका अर्थ है भेद स्लाइस कर करके हमने ऐसा। वस्तु तो अभेद ही रहती है, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु तो अनंत धर्मात्मक ही रहती है। प्रति समय अर्थ पर्याय हो रही है, प्रति समय व्यंजन पर्याय हो रही है। इतनी महामहिम वस्तु हमने भगवान के ज्ञान से अनंत धर्मात्मक वस्तु का हमने निर्णय कर लिया। बोलो, इसी छोटे ज्ञान से। टोडरमल जी कहते हैं हैलोजन की लाइट में भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है वो हैलोजन नहीं लगा सकता, तो वो दीपक जला के, कैंडल जला के भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो अपने पास तो कैंडल जैसा ज्ञान है, हैलोजन कहां से लाएं? समझ आ गई बात? ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि वस्तु के अनेक धर्मों में से बताने तो अनेक धर्म है, पर अनेक धर्म एट ए टाइम बता नहीं सकते, न बता सकते और न तुम समझ सकते। तो क्या करेंगे? एक एक धर्म को मुख्य करके, एक एक बात को मुख्य करके अनंत धर्मात्मक वस्तु बताई जाती है। लेकिन हमें निर्णय क्या करना है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अगर एक के किसी एक का लक्ष्य करके वस्तु को बता रहे हैं, जीव ज्ञानमयी है, जीव ज्ञान गुण वाला है, जीव में ज्ञान शक्ति है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये समझना कि ज्ञान की सापेक्षता से बता रहे हैं, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। अब हम श्रद्धा की मुख्यता से बता रहे हैं, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक का भेद है। हम चारित्र की तरफ से बता रहे हैं, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। क्या क्या करें? न तो हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है अनंत को जानने की, और न वहां कहने की सामर्थ्य है। पॉइंट समझ में आया? तो मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए कल परसों बात आई थी ना कि जीव में अनंत शक्तियां हैं, है ना। और जिनागम में चर्चा कितने की आई? 47 शक्तियों की। तो सबसे पहली शक्ति का क्या नाम है?
हैं? जीवत्व। सबसे पहली शक्ति जीवत्व। पहली कोई शक्ति नहीं होती। देखो, उस दिन भी इतनी सारी चर्चा चली और अभी भी पूरी चर्चा हुई कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। किसी एक की मुख्यता से चर्चा करते हैं और गुणों की परिभाषा की भी चर्चा की। गुण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कि वस्तु के सर्वांग में और सर्वावस्था में। तो ज्ञान गुण कहाँ पर है? जीवत्व शक्ति कहाँ पर है? कौन से नंबर पर लगी है? सबसे पहले उसका नंबर लाइन से लगी है, रेल। क्या बोला? सबसे पहली शक्ति कौन सी है? बोलो पहली शक्ति का नाम। अरे कोई शक्ति पहली नहीं है। अब क्या करें? जब शुरू करेंगे, वो तो प्रभुत्व शक्ति से शुरू कर देते, तो फिर अपन कहते कि प्रभुत्व शक्ति पहली है। पहली दूसरी कोई सी नहीं होती है। पॉइंट समझ में आया? जिस शक्ति वही पहली शक्ति है। हाँ, पहली का अर्थ ये है कि वहां पे भी टेक्निक लगाई है। सबसे पहले तो वस्तु की स्थापना करी है, इसलिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति की बात चली है। जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, ऐसी जीवत्व शक्ति। अब चिति शक्ति अजड़त्व रूप, जो कभी जड़ रूप नहीं होती। फिर वो कैसा है कि ज्ञान दर्शनमयी है। तो ऐसे क्रम से बात बढ़ाते हुए आचार्य भगवान लेके आए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले दूसरे नंबर की शक्ति है। क्यों? हर प्रदेश पे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल। आगे दृष्टांत दिया था कि मिश्री में स्पर्श गुण पहले नंबर पे, स्पर्श रस गंध वर्ण। अब 4 की बात करेंगे तो इकट्ठा कैसे बोलेंगे? आप मजबूरी समझो, वन बाई वन ही बोलना पड़ेगा। पुद्गल में असाधारण 4 गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वो क्रम से ही आएंगे ना वो भाषा में तो, लेकिन वस्तु में थोड़ी क्रमशः रहते हैं। क्या कहा? वस्तु में स्पर्श रस गंध वर्ण क्रम से रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। वो तो सफेद सफेद ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वांग में, गंध सर्वांग में, स्पर्श सर्वांग में और मिठास सर्वांग में। चीनी कहाँ पे मीठी होती है? ऊपर के नीचे, अंदर के बाहर। सर्वांग में मिठास। तो पहली दूसरा कौन सी? पहली स्पर्श की पहली रस? बोलो कि पहली दूसरी कुछ नहीं होती, निरूपण करने में पहली दूसरी आती है। अच्छा बताओ, अपन सब लोगों ने अभी 10 धर्म मनाए, अभी थोड़े दिन पहले ही मनाए हैं 10 लक्षण पर्व। अब सही से सोच के आंसर देना कि 5वें दिन कौन सा धर्म मनाया जाता है? बोलो 5वें दिन। 5वां दिन कौन से धर्म का है? 5वें दिन कोई धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं 5वें दिन। धर्म मनाए जाते हैं। हाँ ऐसा बोलो, 10 धर्म मनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? 10 धर्म। पहले दिन 10 धर्म, दूसरे दिन 10 धर्म। अब इसका मनोविज्ञान समझो, नेचुरल। अब लड़ाई कर रहे हैं, क्षमा मार्दव आर्जव। अब कहीं पे पहले सत्य को ले लेते, कहीं पे पहले सोच को ले लेते, तो वही लड़ाई चल रही है। अरे आज सोच धर्म का दिन है, बेचारे सत्य का धर्म है, बेचारे हम तो सत्य की पूजा करेंगे, बेचारे हम तो सोच की पूजा करेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो इसका मनोविज्ञान, देखो इसका मनोविज्ञान देखो। अगर ये क्रमशः होते तो पहले दिन तो क्षमा करना चाहिए, लेकिन हिंसा झूठ चोरी कुछ भी परिग्रह कर सकते, घमंड अमंड आदि कर सकते। पहले दिन तो बस क्षमा का है, बस अकेला, बाकी 9 विकार रहने दो। दूसरे दिन फिर मार्दव करेंगे, बाकी 9 रह चलने दो, नो प्रॉब्लम। बोलो ऐसा स्वरूप है? अरे हर दिन 10 धर्म, और 10 धर्म। फिर अगेन वही वाली बात आ गई कि आचार्यों की मजबूरी है
तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान है कि वे 10 धर्म की बात करेंगे। धर्म तो अनंत है। कितने धर्म है? अनंत धर्म है। शुद्ध पर्याय कितनी प्रकट हुई? अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय। तो अनंत शुद्ध पर्यायों का नाम अनंत धर्म है। आ गई बात समझ में? ऐसा। तो अभी हमने अनंतता का भावासन किया इतनी देर में। समय तो अपना पूरा ऐसा हो गया। कहिए कि कोई भी जो भी नंबरिंग है, जो भी नंबरिंग है, तो जो भी नंबरिंग है तो वो अपन को समझाने के लिए की गई है। बाकी तो है ना, सब एक साथ ही है हर चीज को जानने की। ये ऐसा है। नंबरिंग मजबूरी है। कैसे कहें बात को? कैसे कहें? बोलो। मजबूरी है ये। वाणी में सामर्थ्य नहीं है एक साथ कहने की, और ये शुद्ध ज्ञान में एक साथ जानने की सामर्थ्य नहीं है। भेद करके बताएंगे तो वो एक साथ जान लेगा, फिर जान लेगा। शुद्ध ज्ञान में फिर सामर्थ्य है, फिर एक साथ जान लेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, हजारों करोड़ों एग्जाम्पल रोजमर्रा के दिए जा सकते हैं। आपसे पूछो कि आपका घर कितना बड़ा है, तो कैसे बोलोगे? बोलने में भेद ही पड़ेगा। आप बोलोगे हमारे 800 स्क्वायर फीट का है। कितने BHK है? तो BHK हो गया भेद। घर तो अभेद होता है ना। आप बोलोगे 4 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है और इतने बाथरूम है, इतनी बालकनी है, इतना ये इतना ये। अब भेद 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 करके बताया तो अभेद, ओ इतना बड़ा घर ख्याल में आ गया। फिर अभेद ज्ञान, अभेद चीज ख्याल में आ जाती है। इसलिए अभेद को जानने के लिए भेद आवश्यक है। वो भेद भेद के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। भेद भेद को जानने के लिए नहीं है, भेद अभेद को जानने के लिए होते हैं। ये क्या गलती करता है? भेद को से भेद ही जान लेता है और अभेद चूका रहता है। इसके ज्ञान से अभेद से चूका ही रहता है, भेद भेद देखता है। लड़की देखने गए तो लड़की की कैसी लड़की है, तो बस ऐसा बोल लड़की है। अभेद से बोलो, कुछ समझ में नहीं आएगी। अभेद से बोलोगे तो, और भेद चालू करोगे ना तो ही समझ में आ जाएगी। लेकिन जब भेद चालू करेंगे तो हम लड़की को भेद रूप नहीं देखेंगे, लड़की को तो हम अभेद अखंड देखेंगे। उसका कलर बताएंगे, गोरी है, थोड़ी सांवली है और ज्यादा सांवली है, अरे गेहुआ रंग है, कितने प्रकार से कह दिया। तो भेद की तो चर्चा की, इतनी हाइट है, इतनी पढ़ी लिखी है, समोसे बना लेती है, कढ़ाई कर लेती है, रोज पूजा करती है, खाने का शौक है, घूमने का शौक है, तो कितनी बातें उसकी भेद 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 भेद। तो बस लड़की में ऐसे भेद है क्या? लड़की तो एक अभेद ही है। और जब भी चर्चा चलती है वो भेद से चलती है, और भेद का ही नाम दूसरा व्यवहार है। और व्यवहार का अर्थ है कि इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। और बहुत ज्वलंत बात, एकदम ज्वलंत अगर किसी को क्लिक हो जाए, जो ये कहा जाता है ना कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, उसका यही अर्थ है कि भेद के बिना अभेद नहीं समझा जा सकता। ये बात नहीं समझी तो क्या समझ में आ गई? पूजा पाठ के बिना कैसे आत्मा मिलेगी? तो पूजा पाठ को व्यवहार समझते और आत्मा को निश्चय समझते। ये वो उल्टा पुल्टा ऐसा चलता रहता। भैया व्यवहार के बिना निश्चय कैसे प्रकट होगा? मतलब भेद से जाने बिना अभेद कैसे जाना जाएगा? इसका ये अर्थ है। ये अपने मन से क्या अर्थ निकालता है कि पूजा पाठ का नाम है व्यवहार और आत्मा का नाम है निश्चय। आ गई बात समझ में? देखो 1 मिनट में एक स्टोरी सुना रही कि कैसे अर्थ के अनर्थ होते। एक बार क्या हुआ, एक लड़का बोला अपने पिताजी से कि पिताजी देखो, अभी तो चर्चा हुई है अपनी सिर्फ एक लाइन की,
एक लाइन की भी नहीं हुई, आधी लाइन की चर्चा हुई है अभी अपनी। मेरे को तो विषय लेना था आज पूरा एक, सो वो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय में बात हुई है। चलो देखो, एक लड़का था, उसने अपने पिता को बोला कि पिताजी मैं बाहर है ना पैसा कमाने जा रहा हूँ। और नई नई उसकी शादी हुई थी। तो पिताजी ने बोला तो तेरी पत्नी को ले जा। तो उसने बोला नहीं, पत्नी को नहीं लेके जा रहा, पहले मैं बना लूँ, सब तैयार कर लूँ, फिर मैं इसको ले जाऊंगा। तो वो काम में इतना व्यस्त हो गया, उसको 2 साल 3 साल हो गए, वो वापस नहीं लौट के आया। तो उसकी पत्नी तो बहुत इंतजार करती कि अब आएंगे अब आएंगे। तो उसने क्या करा, उसके पिताजी ने चिट्ठी लिखी। उसके पिताजी ने चिट्ठी लिख के भेजी कि तूने बोला था कि मैं काम सेट करके जल्दी आऊंगा, तू अभी तक नहीं आया, तेरी पत्नी विधवा की तरह रोती है। अब वो चिट्ठी उसने पढ़ी तो उसने क्या समझ लिया, अब वो रोने लगा, ओ मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो उसके दोस्त ने बोला कि भैया क्यों रो रहा, अरे मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो उसने, तू सही सलामत यहाँ खड़ा है, तेरे रहते तेरी पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी? देव पिताजी झूठ लिखेंगे क्या? पिताजी कह रहे हैं कि तेरी पत्नी विधवाओं की तरह रोती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही ये अर्थ के अनर्थ निकलते हैं जिनवाणी को पढ़ के। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा पाठ व्रत संयम किए बिना निश्चय प्रकट नहीं हो। इसका अर्थ है भेद सो व्यवहार, कि वस्तु को भेद से जाने बिना अभेद वस्तु पकड़ में नहीं आती। ये अर्थ है उसका। समझ में आ रही है? लिख लो बोल्ड लेटर्स में। भेद व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक होता है और वो ही निश्चय उस व्यवहार का निषेध कर देता है। क्योंकि भेद से समझेंगे, समझने में भेद काम आता है, लेकिन अनुभूति में भेद काम नहीं आता। अनुभूति तो अभेद की होती है। ठीक है? ऐसा शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। वही निश्चय, क्या बोला? वही निश्चय व्यवहार का निषेध कर देता है। ऐसा निषेध कर देता है कि हमने वो लड़की के बारे में सुना तो हम उस लड़की को भेद रूप नहीं देख रहे, भेद से सुन तो रहे हैं, लेकिन हम उन सारे भेदों का निषेध हो गया लड़की में। लड़की तो अभेद है, भेद रूप थोड़ी है। ऐसा तो निश्चय व्यवहार का निषेध कर देता है। जो व्यवहार कहता है कि आत्मा ज्ञान वाला है, श्रद्धा वाला है, चारित्र वाला है, वही निश्चय कहता है कि आत्मा इन गुणमयी अभेद है। आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र के भेद नहीं है। इसका अर्थ है कि निश्चय ने व्यवहार का निषेध कर दिया। अब करा धरा कुछ नहीं, भाषा है करने की, जान लिया, जाना गया, ज्ञान से बात चलती है। ठीक है? जिसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है, आप वापस से सुनना। और अभी भी कोई आपको कोई बात ख्याल में नहीं आए तो वॉइस मैसेज करके प्रश्न छोड़ देना, जिससे अपना समय ज्यादा नहीं जाए, तो अपन आगे चर्चा करेंगे। जिनवाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी।